चिड़िया बातें करते करते भगवान को प्यारी हो जाती है और चिड़िया राजू को अपना बेटा बनाकर घर ले आती है। चिड़िया जब राजू को घर लेकर आती है तो चिंटू राजू को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। मामा, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसको तो इस वक्त यतीम खाने में होना चाहिए ना। इसकी मामा तो अब नहीं रही। चिंटू, मैं तुम्हारी बेकार बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। बस इतना बता दो कि आज से ये मेरा बेटा है और ये भी हमारे साथ ही रहेगा। तुम इसे आज से भाई कहोगे और अगर तुमने इसे कुछ भी कहा तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मामा, आप पागल हो गई हैं क्या? ये मेरे साथ रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा मैं। और अभी इसने पाँव ही रखा है इस घर में और आपने मुझे डांटना भी शुरू कर दिया। बेटा, मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी। इसकी मामा नहीं रही तो अब ये हमारे पास ही रहेगा ना, और कहाँ जाएगा बेचारा। ओके मामा, मैं आपके कहने पर इसको घर में रख लेता हूँ। राजू ने चिड़िया के घर रहना शुरू कर दिया। राजू चिड़िया की हर बात मानता था। चिड़िया राजू को जैसे कहती वो वैसे ही करता और स्कूल में भी उसकी पोजीशन बहुत अच्छी थी। दूसरी तरफ चिंटू राजू से बहुत जलता था। वो बस भोजन खाकर बाहर चला जाता। अब तो उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। मम्मा, मुझे भोजन लाकर दें। बहुत भूख लगी है मुझे। सारी रात फिर फिर के मैं तो बहुत थक गया हूँ, इसलिए भोजन खाकर थोड़ा आराम करना है। इसलिए थोड़ा तुरंत भोजन लेकर आओ। बड़ी कमाई करके आए हो ना जो तुम्हें तुरंत से भोजन दे दूं। पहले राजू को भोजन मिलेगा, उसने स्कूल जाना है, उसे स्कूल से देर हो रही है। तुमने कौन सा स्कूल जाना है जो मैं तुम्हें तुरंत से भोजन दे दूं? वाह मामा, आप तो कुछ दिनों में ही इसकी दीवानी हो गई हैं। रखें अपने पास अपना भोजन, मुझे कोई जरूरत नहीं है भोजन खाने की। आप अपने इस लाडले को ही दें, मैं अब कभी घर नहीं आऊंगा। चिंटू के ज्यादातर घर से बाहर रहने की वजह से चिड़िया का ज्यादा ध्यान राजू की तरफ हो गया। वो अब राजू को ही अपना बेटा समझती थी। चिंटू जब भी घर आता तो चिड़िया और चिंटू की लड़ाई होना शुरू हो जाती। मामा अब मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, सारा दिन राजू के कामों में मसरूफ रहती है। मुझे इस राजू का कुछ न कुछ करना होगा, वरना जैसे मामा अब कर रही है मेरे साथ, कुछ समय तक तो वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगी। मुझे राजू के साथ मिलकर रहना होगा तो फिर ही कुछ कर सकूंगा। मामा मामा, देखिए मैं आ गया हूँ। मैंने आपके साथ जो भी बदतमीजी की है इसकी मुझे क्षमा दे दें। मैं अब राजू के साथ मिलकर रहूंगा। ये हुई ना अच्छे बेटों वाली बात। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। समय बीतने के साथ साथ चिंटू, राजू और चिड़िया खुशी खुशी समय बिताने लगे। लेकिन चिंटू के दिल में हमेशा यही ख्याल आता कि चिड़िया बस मेरी मामा है, राजू से तो बहुत जल्दी जान छूटने वाली है। आज मैं इस राजू का काम तमाम कर ही दूं। मम्मा, राजू स्कूल का काम कर रहा है, अब बेचारा क्या उठकर इधर आएगा। आप ऐसा करें, आप ये भोजन मुझे दे दें, मैं राजू के पास ले जाता हूँ और हम दोनों मिलकर भोजन खाएंगे। चिड़िया चिंटू को भोजन दे देती है और चिंटू भोजन में जहर मिलाकर राजू के पास ले जाता है। राजू, ये भोजन खा लो, आज मैं खुद तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। राजू चिंटू को भोजन खाने का कहता है, लेकिन चिंटू भूख न होने का बहाना लगाकर सारा खाना राजू को खिला देता है। खाने में जहर होने के कारण राजू मर जाता है। मामा मामा, राजू को देखिए क्या हो गया है इसे, ये तो बोल ही नहीं रहा। हाय भगवान, राजू तो मर चुका है। चिंटू, तूने मारा है ना राजू को? तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं दूंगी। हाँ, मैंने मारा है और बहुत अच्छा किया है। शुक्र है राजू से जान छूटी। आप बस मेरी मामा है। मामा, आप जब राजू से प्यार करती थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था।
इसलिए मैंने राजू को मार दिया। आपने मुझे राजू से कंपेयर करना शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे इससे नफरत हो गई थी क्योंकि इसने मेरी जगह ले ली थी। लेकिन अब मैंने राजू को मार दिया है। मामा, अब बस आप मुझसे प्यार करेंगी। मैं आपका बेटा हूँ और आप बस मेरी मामा है, किसी और की मामा नहीं है अब आप। चिंटू की मामा ये कहते हुए राजू की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकी और मर जाती हैं। चील राजा चिंटू को जेल में बंद कर देते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो कभी भी अपने बच्चों को किसी और के बच्चों के साथ कंपेयर मत करें।